Students, I am Sai sir with your English grammar classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So last time we have discussed on the topic present indefinite tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. I hope you will be better understanding. So today we have discussed on the next topic, and our next topic is past indefinite tense. So in this video we can complete all four parts past indefinite tense. तो फर्स्ट इज ए पास्ट इंडेफिनेट टेंस. बेटा पास्ट इंडेफिनेट क्या है कि किसी काम को भी आप कर चुके हैं, जस्ट आपने फिनिश कर दिया है. वो जब आप बात कर रहे हैं तो वो काम हम कर चुके हैं उस समय तक. तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में वो होता है सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है. जैसे सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था हमारा, उसमें हमारा सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था. नहीं, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ना बीन थी, ना आईएनजी थी, कुछ नहीं था. सेम पैटर्न है जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है बेटा, उसके अंदर सब्जेक्ट है हमारा और हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म. अकेला ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर सीधी डायरेक्टर थर्ड फॉर्म आती है. तो 12th जो पार्ट्स हैं इसके, उसमें से पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी एंड वर्ब होगी. अगर बात करते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, नबील प्लेड फुटबॉल. नबील फुटबॉल खेल चुका, ठीक है, नबील प्लेड फुटबॉल. और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस में डिड नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस में ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर देखिए डिड, डू का डिड बना दिया हमने. अब जो वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने डिड कर दिया. और डिड इट मीन्स कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिड ही आएगा. ये बात ध्यान रख लेना. तो नबील डिड नॉट प्लेड, सॉरी, नबील डिड नॉट प्ले फुटबॉल. अब प्ले नहीं आएगा, ये गलती कर जाते हैं हम क्योंकि हमने डिड लगा दिया. अब हमें प्लेड नहीं करेंगे, प्ले करेंगे. नबील डिड नॉट प्ले फुटबॉल, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल. दैट्स क्लियर. उसके बाद हमारा इसका आता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में होता है हमारा जो डिड होता है वो सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे. मैंने प्रेजेंट उसमें इंटरोगेटिव में बताया था आपको कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं. तो यहाँ पर हम डिड जो है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं. तो डिड नबील प्ले फुटबॉल. तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया. अब इसमें बेटा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. एक्चुअल में अगर सेंटेंस में आपको लास्ट लिखा जाए, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह का आ जाए तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. यस्टरडे आ जाए तो भी आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे. एगो आ जाए, एज सून एज आ जाए, तो इस तरह अगर आ जाता है तो वहाँ पर हम पास्ट टेंस. व्हेन, हमेशा व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है. तो इस तरह से ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया. उसके बाद बेटा हमारा आता है अगला पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज है, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी साथ में रिकैप कराऊंगा और पास्ट कंटिन्यूस, दोनों में क्या फ़र्क है. पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट होता है हमारा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर थे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, सेम पैटर्न है. लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएंगे. यहाँ इज एम आर की जगह क्या हो जाएगा, was और were हो जाएगा. If subject is singular then we can use was, if subject is plural then we can use were. बाकी सेम पैटर्न रहेगा. जैसे नबील was playing football, ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा. नबील was playing football, they were playing football. तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं. बार बार हम करते रहते हैं, बट बेटा जो चीज़ होती है मैन वो ये होती है कि हमें उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए कि एक्चुअल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का या पास्ट कॉन्टिन्यूस का या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैटर्न क्या है. अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो उसमें आता क्या है, तो ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए. तो बेटा ये हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. उसके बाद हम इसकी अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो कुछ नहीं है, सेम पैटर्न रहेगा, बस नॉट को आप पुट करेंगे वाज या वर के बाद में, और जो हेल्पिंग जो मेन वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ जो हम आईएनजी लगा रहे हैं उसके बीच में हम लगा देंगे
नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नबील वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, वही अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा और प्लूरल है तो वर आएगा। तो अगर हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो जो बेटा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर है, वो सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। डेट वी हैव नॉट प्रॉब्लम। सो इसमें कुछ भी नहीं होता है बेटा। तो इसमें अब कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, जहाँ पर आमतौर पर कई बार व्हेन और व्हाइल दो लिंकर होते हैं, दोनों को एक साथ यूज़ होता है, तो हमेशा व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो मैंने अभी बताया था कि हमेशा व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। व्हाइल उसके बाद में फिर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा वहाँ पर। तो उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मैं थोड़ा सा एक दिन में आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आपने 11th में आपने इनको पढ़ा होगा और 11th में ही आपको ये समझ आ गया होगा। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ दोबारा से। फिर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप थ्रू मैसेज मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए रिलेटेड टू टेंसेज, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज हेयर, आई एम स्टिल वेटिंग योर क्यूरीज एंड योर प्रॉब्लम्स, सो डोंट बी हेजिटेड। उसके बाद बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा सुपर रिलेटिव होता है कि इसमें कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चाहे नेगेटिव है इंटरोगेटिव है, कुछ नहीं लगना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड आएगा बस। इसमें क्या होता है, इसकी जो ध्वनि निकलती है वो कर चुका था, उसमें क्या था हमारा कर चुका होगा, लेकिन यहाँ पर कर चुका होगा तो फ्यूचर में चल जाएगा। पास्ट जो परफेक्ट होता है उसमें वो काम को फिनिश कर चुका था। मैं मैट्रिक कर चुका था, जहाँ पे था जाए, चुका था जाए, वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो नबील हैड प्लेड फुटबॉल, नबील फुटबॉल खेल चुका था। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दे लगा दो, दे हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके थे। तो कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं बेटा। नेगेटिव में भी हमारा हैड के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में, दोनों के बीच में हम नॉट पुट कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। नबील हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, नबील हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। और इंटरोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, हैड नबील प्लेड फुटबॉल और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई थिंक दे हैव नो प्रॉब्लम्स। तो बेटा लास्ट फिर हमारा बच जाता है इसका अच्छा एक चीज़ और है पास्ट परफेक्ट के अंदर, हमेशा ये जो सेंटेंस आता है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट दोनों को एक साथ पूछता है। तो बेटा जो इंसिडेंट हुए हैं, दो इंसिडेंट होते हैं, दोनों पास्ट में होते हैं, बट पास्ट में जो दोनों हैं उनमें से भी जो पहले हुई है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और जो बाद में हुई उसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे। ध्यान, जैसे हम कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर भी पहुंचा और पेशेंट भी मरा, दोनों पास्ट में हुए, लेकिन जब डॉक्टर पहुंचा, व्हेन डॉक्टर हैड रीच्ड द पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट उससे पहले मर चुका था, इसलिए उसमें हैड प्लस वर्ब थर्ड की फॉर्म आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिर्फ कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा, हैड के साथ बीन लग जाएगा, वर्ब जो वहाँ थर्ड लग रही थी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी। तो नबील हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ जो जुड़ता है वो सीन्स और फॉर आता है बेटा। सीन्स और फॉर, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीन्स आएगा एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर आएगा। अगर कहें कि नबील सुबह से फुटबॉल खेल रहा है ना, तो वहाँ पर हम सीन्स लगाएंगे। तो अब सेंटेंस बनेगा नबील हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, नबील सुबह से फुटबॉल खेल चुका था। और अगर हम कहें कि वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल चुका था तो आएगा नबील हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो डेट्स क्लियर बेटा। तो ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैंने थोड़ा फास्टली कराया, इसलिए कराया है कि आप कोई 6th या 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं और उसे भी हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बेटा मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप थ्रो मैसेज, सर जी ये प्रॉब्लम, ये टेंस कैसे आ गया, यहाँ क्या है, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो आप आस्क मी, आई एम स्टिल वेटिंग यू। ओके, तो इस वीडियो हमारा ये हो गया, लास्ट बचा हमारा फ्यूचर, वो कल फिनिश कर देंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे हम आपका कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। थैंक यू वेरी मच।